नमस्कार साथियों, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साथियों का एक बार फिर से रामसर यूट्यूब चैनल में। और लगातार आप सभी को अतिथि शिक्षक सत्र 2024-25 की व्यवस्था के अंतर्गत जो प्रक्रिया आयोजित की जा रही है उसके प्रति मैं अपडेट कर रहा हूं। फिर भी पता नहीं, बहुत सारी कन्फ्यूजन है आप छोटी छोटी बातों का। तो आज हम आपको सारे कन्फ्यूजन दूर करेंगे। 10 मिनट या 12 मिनट का ही बहुत से बहुत मैं वीडियो बनाऊंगा। इसमें आपसे जितने भी मेरी कमेंट्स आई, मैंने सभी कमेंट्स को, और जितने भी मेरे पास में कहीं ना कहीं से कोई सोर्सेज से, किसी ने व्हाट्सएप से, किसी ने कॉल करके मुझे पर्सनली कुछ चीज़ें पूछी हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला बेसिक सा है कि आप यहाँ पर इस बार एक बार इस न्यूज़पेपर को आराम से पढ़ लें। ये पत्रिका सतना से प्रकाशित है। इसमें बहुत सारी बातें जो है आपके सामने क्लियर हो चुकी हैं। जैसे कि सबसे पहला है कि इस सत्र का आपका कार्य जो होगा वो 12 माह का ना होकर के 10 महीने का ही होगा। पहली चीज़, कई साथियों को ये कन्फ्यूजन था या कई साथियों को ये अभी भी सस्पेंस में थे कि आपका अभी तक फिक्सेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो फिक्सेशन नहीं हुआ है, इसका मतलब आपका अभी कार्य जो है वो मात्र 10 महीने का होगा इसमें। इसके बाद अतिथि शिक्षकों के नए तरीके, नए नियम में 15 जून तक आपकी आखिरी डेट है। दूसरा जो पॉइंट है नोट करने वाला वो ये है कि 15 ही जून तक आपको ये प्रक्रिया आयोजित करना है। अब किसको करना है, कैसे करना है, क्या होना है, ये चीज़ें थोड़ी यहाँ पर आपको लिखी हुई हैं। देखिएगा कि अगर आप पूरे फ्रेशर हैं, पहली चीज़ यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा। अब मैं बिल्कुल एकदम नए अतिथि शिक्षकों के बारे में चर्चा अभी नहीं कर रहा हूँ। मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ जिनका कि स्कोर कार्ड अभी बना हुआ है। स्कोर कार्ड मतलब आपने कभी भी कितने भी दिन पढ़ाया हुआ है या आपने बिल्कुल भी कभी नहीं पढ़ाया, बट आपके पास स्कोर कार्ड है। तो स्कोर कार्ड वाले सभी मेरे साथी अतिथि शिक्षक ध्यान रखेंगे कि आप लोग अगर पूर्व से पंजीकृत हैं तो आपका काम यहाँ पर क्या होगा, उस बात को अच्छे से समझना। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि पूर्व से पंजीकृत आवेदकों को पुनः पंजीयन करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे आवेदकों को नवीन शैक्षणिक योग्यता, जैसे पहले आपने पीजी किया था या यूजी किया था, आपने अब पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, पहले आपका डीएलएड था, आपने अब बीएड कर लिया है, तो ऐसी कोई नई योग्यता, या पहले आप वर्ग 2 बस पास थे, अब आपने वर्ग 1 भी पास कर ली है, वर्ग 3 भी पास कर ली है, लेकिन स्कोर कार्ड में वो जानकारी अपडेट नहीं है, तो ये शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत आता है। इसके बाद व्यावसायिक योग्यता दर्ज करने के लिए प्रोफाइल को अनलॉक करना और नवीन शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता की जानकारी अपडेट करना, और आवेदक के द्वारा योग्यताओं को अपडेशन तथा संशोधन करने के बाद संकुल प्राचार्य से ऑनलाइन सत्यापन कराना जाएगा। इस बात को समझने की आवश्यकता है। इसके साथ ही संकुल प्राचार्य के द्वारा आवेदन में दर्ज सभी योग्यताओं का मूल दस्तावेजों से मिलान कर जानकारी सत्य पाए जाने पर पोर्टल से ऑनलाइन सत्यापित किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने स्कोर कार्ड में अपने किसी भी ऑनलाइन साइबर कैफे से या आपने अपने घर पर उसे अपडेट कर लिया है जानकारी को, तो आप वेरीफाइड नहीं माने जाएंगे। आपको आवश्यकता होगी कि आप प्राचार्य से, अब सर कौन से प्राचार्य करेंगे, तो अगर आपने किसी विद्यालय में पढ़ाया है तो आप उन्हीं संकुल प्राचार्य के पास जाइए जहां आपने शैक्षणिक कार्य कराए हैं। हो सकता है शिक्षण आपका जितने भी दिन का शिक्षण रहा हो, प्राचार्य से आप वहां जाएंगे, वो आपकी आईडी को अनलॉक करेंगे, सारी डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाएंगे। हाँ, सभी के सभी दस्तावेज जो ओरिजिनल फॉर्मेट में होंगे वो आप लेकर जाएंगे, वो आपके मिलान करेंगे, और सब जानकारी अगर सत्यापित पाई जाती है तो वो आपको सत्यापित करके ऑनलाइन पंजीकृत कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए, समझने वाली बात ये है कि संकुल से होगा या फिर, अब देखो कुछ ऐसे साथी हैं कि जो दूर हो चुके हैं, जैसे पहले आप रीवा में रहते थे, अब आप सतना में रहने लगे हैं, या रीवा से इंदौर आ गए हैं, या कहीं पर भी आप शिफ्ट हो चुके हैं, तो वहाँ पर भी आप किसी भी विद्यालय में जा कर के प्राचार्य से मिल सकते हैं, उनसे ये बात बता सकते हैं कि हमें पंजीयन कराना है, तो वो आपका पंजीयन कर देंगे किसी भी शासकीय विद्यालय के प्राचार्य से। क्योंकि प्राचार्य का काम यहाँ पर यह है कि आपने जो जानकारी यहाँ फीड की है उसको डॉक्यूमेंट्सों से मिलान करना, और अगर आप सही पाए जाते हैं तो वो अपने लेवल पर आपको वेरीफाइड कर देंगे। ठीक है, अब इसमें कन्फ्यूजन कहाँ हो रहा है उस बात को मैं समझा देता हूँ आपको। देखो, मानदेय की बात अगर करें तो मानदेय ये आपके सामने लिखा हुआ है। काफ़ी साथियों के प्रश्न थे, सर मानदेय कितना मिलेगा।
आवेदन सत्यापन के उपरांत आवेदन को प्रिंट निकलवा कर दिया जाएगा। जो भी आप सत्यापित आवेदन कराएंगे प्राचार्य से वो भी आपको प्रिंट मिलेगा, और जो आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे या जानकारी फीड कराएंगे वो भी आपको एक आवेदन मिलेगा। नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के साथ ही अतिथि शिक्षकों के मानदेय का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें वर्ग 1 में अगर आप पढ़ाते हैं तो आपको 18,000 रुपये, वर्ग 2 में आपको 14,000 रुपये और वर्ग 3 में आपको 10,000 रुपये का मानदेय मिलेगा। अतिथि शिक्षकों का अनुबंध 10 महीने के लिए होगा। शिक्षक भर्ती में अतिथि शिक्षकों को आरक्षण भी मिलेगा। अगर आप अतिथि शिक्षक में पढ़ाते हैं तो आपको आरक्षण मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है। चलिए नियुक्ति की बात करें तो नियुक्तियों का भी एक कंसेंसस था। तो 1 जुलाई से लेकर के 30 अप्रैल तक नियुक्ति आपकी कब से कब शुरू होगी? ये आपके कार्य दिवस है। यहाँ पर 10 महीने का जो आपका कार्य दिवस होगा वो होगा शुरू 1 जुलाई से और वो 30 अप्रैल तक चलेगा। मतलब आपको 10 माह के लिए ही अनुबंध किया जाएगा, इससे अधिक आपको नहीं है फिलहाल। ठीक है, चलिए अब ये सर नियुक्तियां शुरू कब से होंगी ये भी जानकारी थोड़ी सी दीजिए। देखिए यहां पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये देख लीजिए आप लोग कि 17 जून से होगा है आपका नया सत्र शुरू। ठीक है, अब तक 1 सैकड़ों स्कूल में नहीं पहुंचे हैं पाठ्य पुस्तकें, तो 17 जून से आपकी होनी है शुरुआत। इसीलिए जो कार्य पंजीयन का है, जो आपका पंजीयन का कार्य है वो कब तक कराया जा रहा है? 15 जून के पहले तक आपका कराया जा रहा है। ठीक है, अब एक स्कोर कार्ड में आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं। उस स्कोर कार्ड में काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। इस तरफ है स्कोर कार्ड, एक सेकेंड रुकिए आप लोग। एक स्कोर कार्ड है मेरे पास में, इस तरीके का आपने एक स्कोर कार्ड बनवाया होगा, जैसे कि ये वाला स्कोर कार्ड आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग कि ये जो जानकारियाँ हैं, यहाँ जो जानकारियाँ फीड कराई गई हैं, इन जानकारियों में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको आपकी क्वालिफिकेशन के पैनल में जो आप लोग ने लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ आपकी जानकारी में पात्रता परीक्षा की जानकारी अपडेट नहीं होगी। तो जो भी आपने पात्रता पास की है उस पात्रता की जानकारी यहाँ पर आप अपडेट करा दीजिए। जैसे कि यहाँ पर हाई एजुकेशन की है तो यहाँ पात्रता का भी एक नया पैनल आपको मिल जाएगा। तो जो पुराने स्कोर कार्ड वाले हैं साथी, उनको लिए ये जानकारी है कि आपको पात्रता की जानकारी भी अपडेट करानी है। ठीक है, अब नए साथी जो बार बार एक ही बात को पूछ रहे हैं कि पंजीयन कैसे होगा, तो पंजीयन बहुत आसान है। आपको जाना है ऑनलाइन पंजीयन के लिए किसी भी साइबर कैफे पर। पंजीयन कैसे होगा, और ये 15 जून से पहले ही कराना है, इस बात को ध्यान में रखना आप सभी। पंजीयन के लिए आप जाइए साइबर कैफे। क्या क्या लेकर के जाना है? 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट, डीएलएड की मार्कशीट, बीएड की मार्कशीट, आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये सारी जानकारी अगर आप नए पंजीयन करते हैं यहाँ पर आप जाकर के जानकारी सारी की सारी लॉक करा लेंगे। ऑनलाइन पंजीकृत में आपका स्कोर कार्ड बन जाएगा। यहाँ से जो आपको प्रिंट आउट मिलेगा उसको लेकर के आप जाएंगे किसी भी प्राचार्य के पास में। प्राचार्य के पास में आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पर आप अपडेट कराएंगे उसको ओरिजिनल फॉर्मेट में लेकर के जाना पड़ेगा। ओरिजिनल फॉर्मेट में मतलब इसका ऑनलाइन जो आपका वेरीफाई है, जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स आपकी सारी चीज़ें फीड कराई है उनको ले जाकर प्राचार्य को दिखाना होगा। प्राचार्य आपको सत्यापित करेंगे, आप पंजीकृत हो जाएंगे। 15 जून के बाद 17 जून से आप लोगों को ये जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि किस विद्यालय में कौन सी पोस्ट खाली है। जैसे मानिए ए विद्यालय में मैथ की गणित की पोस्ट खाली है, आपने जानकारी रखी, आप विद्यालय पहुंचे, आपको 17 जून को ये पता चल गया। दूसरे दिन आप जाकर के क्या करेंगे? आवेदन करेंगे। आवेदन होने के 4-5 दिन बाद ये पता चल जाएगा कि किस अतिथि शिक्षक को वहाँ पर पढ़ाने का मौका मिला है। अब ये किस आधार पर मिलेगा सर? तो ये मिलेगा आपके जानकारी के आधार पर। पूरा स्कोर कार्ड से जो क्वालिफिकेशन है उसका कैलकुलेशन किया जाएगा कि किसी की पात्रता पास है, किसी के अनुभव में, किसी की क्वालिफिकेशन में ज़्यादा वैल्यू है, तो सबका एक नंबर निकाला जाएगा। जिसके नंबर ज़्यादा होंगे, जिसका स्कोर ज़्यादा होगा, उसे उस विषय के लिए अप्लाई या उसे उस विषय के लिए रखा जाएगा। ये बहुत आसान सी सामान्य सी बात है कि जो ज़्यादा नंबरिंग के साथ आगे होगा, जो जितना ज़्यादा क्वालिफिकेशन के साथ होगा, उसे
रखा जाएगा। अब पात्रता देखो, वर्ग 2 की मैं अगर बात करूं तो बहुत सारे साथी हैं। देखिए, आप सभी से यही एक बात कहूंगा आखिरी शब्दों में कि अगर आपकी स्थिति अच्छी नहीं है, बेहतर नहीं है, और आप सोच रहे हैं कि चयन परीक्षा भी देना है, बहुत अच्छे नंबरों से पास करके नियमित शिक्षक भी बनना है और अतिथि शिक्षक भी पढ़ाना है, तो जिन साथियों के साथ ये दोनों चीज़ें हो रही हैं उनको समय प्रबंधन अच्छे से करना होगा। समय प्रबंधन के संबंध में मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि अब आपके पास में जो है अतिथि शिक्षक के साथ समय प्रबंधन करना मतलब समय को बचाना है, पढ़ाई में समय ज़्यादा लगाना है। तो आप लोगों को समय टाइम मैनेजमेंट अच्छा करके लगभग आपको 8-10 घंटे पढ़नी पड़ेंगे जुलाई महीने में। कितना पढ़ना पड़ेगा? 8-10 घंटे जुलाई महीने में। तो स्कूल जाने से लेकर स्कूल आने के बीच में और बाकी सब चीज़ों को छोड़ के अभी आप टाइम मैनेजमेंट कर लीजिएगा। इससे क्योंकि ये जो वर्ग 2 है ये आपको लाइफ टाइम के लिए सेटल करेगा, अतिथि शिक्षक आपको 10 महीने के लिए सेटल करेंगे। इसीलिए दोनों के मध्य एक सामंजस्य बनाकर चलिए और बेस्ट करिए। इसके अलावा अगर कोई भी आपका प्रश्न है तो कृपया करके कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके संबंध में बेहतरीन जानकारी प्रदान करूंगा। यहाँ तक अगर आपने इस वीडियो को देखा हुआ है तो आप सभी साथियों का, अतिथि शिक्षक भाइयों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता देता हूँ। अब आप लोग कह रहे हैं कि जिनका पहले से, तो देखो, जिनका पहले स्कोर कार्ड है, जिन्होंने पहले स्कोर कार्ड बनाया है, उसमें आपको देखो, उसमें आपकी जानकारियां सारी फीड होना चाहिए, क्वालिफिकेशन, पात्रता की जानकारी और जो आपने अनुभव प्राप्त किया है, और ये जो सब कुछ है ये प्राचार्य से होना चाहिए वेरीफाइड। ऑनलाइन 15 जून से पहले अगर आपका पहले का स्कोर कार्ड है, ठीक है, तो उस सब चीज़ों को वेरीफाइड कराकर 15 जून से पहले प्राचार्य से वेरीफाइड करा के ऑनलाइन इसको क्लियर करा लीजिए। ठीक है ना, एक बार फिर से मैंने बता दिया है। तो जो पुराने अतिथि शिक्षक है उनको भी कराना है और जो नए अतिथि शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए भी है ये। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, जय हिंद, वंदे मातरम।